जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर। कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या परिणाम लेकर के आएगा और गुरु के आपको क्या शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु अभी वृषभ राशि में विराजमान है और कर्क राशि वालों, आपकी राशि से गुरु अभी 11th हाउस में हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। गुरु अभी तो आपके अनुकूल हैं 14 मई तक, लेकिन 14 मई की रात में 10:35 पर जब गुरु राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये आपकी राशि से द्वादश भाव 12वें घर में विराजमान हो जाएंगे। गुरु का द्वादश भाव में पहुंचना, क्योंकि द्वादश भाव व्यय भाव होता है और ये स्थिति रहेगी 18 अक्टूबर को शाम को 7:47 तक। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च राशि अर्थात आपकी राशि में ही कर्क वालों पहुंच जाएंगे, लेकिन ये 5 दिसंबर तक ही कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर को शाम को 5:24 पे कर्क से निकलकर वापस मिथुन राशि में पहुंच करके आपकी राशि से फिर द्वादश भाव में हो जाएंगे। देखिए, अभी द्वादश भाव में पहुंचे हुए गुरु 14 मई से 18 अक्टूबर तक व्यय तो कराएंगे, यात्राएं कराएंगे, लेकिन जो बाहरी यात्राएं होंगी, जो बाहरी संबंध होंगे, वहाँ से आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे। लेकिन ऐसे गुरु खर्चा कराते हैं, लेकिन गुरु की विशेषता क्या होती है कि जो व्यय कराते हैं वो अच्छे कार्यों में कराते हैं, शुभ कार्यों में कराते हैं, मांगलिक कार्यों में कराते हैं। जैसे घर में किसी का विवाह हो, उसमें व्यय कराएं, या और कोई धार्मिक संस्कार घर में हो, कोई अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, या हम धार्मिक यात्राएं करें तो उसमें गुरु व्यय कराते हैं। लेकिन द्वादश भाव के गुरु यात्रा में कष्ट भी देते हैं। देखिए, गुरु गोचर में जब दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें होते हैं राशि से, तो अपने बड़े शुभ और अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु धन धान्य के कारक होते हैं, उच्च विद्या संतान सुख के कारक होते हैं, पुत्र के कारक होते हैं, व्यापार में होटल व्यवसाय, वस्त्र व्यवसाय, खान पान का व्यवसाय के कारक होते हैं, नौकरी में टीचिंग लाइन, बैंकिंग लाइन आदि के कारक होते हैं। गुरु ही समाज में मान सम्मान, यश मान, प्रतिष्ठा दिलाने वाले होते हैं। गुरु ही दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाले होते हैं। खासकर महिलाओं के लिए दाम्पत्य सुख के लिए गुरु की अनुकूलता बड़ा महत्व रखती है। अब जब गुरु आपकी राशि से कर्क वालों 12वें घर में विराजमान करेंगे तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक 12वें गुरु आपको लगेगा कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आय कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, और कभी कभी यह भी लगेगा कि बनते कामों में रुकावटें आ रही हैं। लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च होगा, अधिक खर्च होगा। आय होने के पहले ही खर्च के रास्ते बने हुए तैयार रहेंगे। लेकिन ऐसे गुरु सम्मान भी दिलाएंगे। पुत्र से अलग होना पड़ सकता है। आपका पुत्र शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए दूर प्रदेशों में जा सकता है, या आप अपने व्यापार व्यवसाय नौकरी के लिए दूर क्षेत्रों में जा सकते हैं।
तो आपको कहीं न कहीं ऐसा भी गुरु फील करा देते हैं कि हम अपनी संतान से दूर हैं, यात्रा में कष्ट देते हैं और उसके अलावा व्यर्थ का धन भी व्यय कराते हैं। व्यय बहुत अधिक कराते हैं 12वें गुरु। जो आपका विश्वास पात्र व्यक्ति होगा, जिस पे आप बहुत भरोसा करते होंगे, वही धोखा दे सकता है, या उसी के द्वारा आप अपमानित अपने को महसूस कर सकते हैं। सावधानी बना करके चले। शरीर अस्वस्थ हो सकता है, खासकर पेट की समस्या, पाचन तंत्र की कोई समस्या, गैस कब्ज एसिडिटी आदि आपको परेशान कर सकती है। और आप भी लोगों को व्यर्थ में समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि व्यर्थ का झूठा उपदेश देना, जहाँ तक स्वयं देता हुआ फिरता रहता है ऐसा व्यक्ति। आप व्यर्थ में किसी को उपदेश देना, किसी को समझाना, ऐसी प्रवृत्ति गुरु जागृत करेंगे, लेकिन इससे बचें। धर्म कर्म दान पुण्य पूजा पाठ से आपका मन दूर हो सकता है और आप चाहेंगे कि लाओ मंदिर हो आए, लेकिन अचानक कोई ऐसा काम आ जाएगा कि आप चाहते हुए भी मंदिर नहीं जा पाएंगे या कोई पूजा नहीं कर पाएंगे, या कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि खुदे लगा रहे हटाओ पूजा पाठ, सब बेकार। लेकिन फिर भी गुरु जहां दृष्टियां डालेंगे, व्यय भी तो कराते हैं ना गुरु, 12वें घर में है, व्यय तो कराएंगे, लेकिन जहां दृष्टियां डालेंगे उनसे संबंधित, उन भावों से संबंधित शुभ परिणाम देते हुए वहां पर भी व्यय करा सकते हैं। जैसे कि गुरु 12वें घर में जब पहुंचेंगे 14 मई को, तो पंचम दृष्टि चौथे घर में डालेंगे। कोई भूमि भवन वाहन को लेकर के दिक्कत आ रही है, उस दिक्कतों को दूर करने का गुरु की दृष्टि सहायक बनेगी। या कोई जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है, उसमें भी गुरु की दृष्टि सुलझाने में सहायक रहेगी। या कोई मकान आप खरीदने को सोच रहे हैं, कोई वाहन खरीदने को सोच रहे हैं, तो इसमें भी मकान या वाहन की मरम्मत या मकान या वाहन की खरीदी पे गुरु व्यय करा देंगे। कराना तो उनको अच्छे कार्यों में व्यय है। 7वीं दृष्टि से छठे घर को देखेंगे तो ऋणी तो नहीं बनाएंगे गुरु, कहीं न कहीं, क्योंकि वहां पे गुरु की अपनी स्वयं की प्रिय राशि धनु होगी। प्रतिद्वंदियों पे भी सफलता दिलाएंगे। प्रतिद्वंदी या विरोधी लाख चाह करके भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेट की समस्या गुरु 7म दृष्टि से अवश्य पैदा करेंगे। 9वीं दृष्टि से गुरु 8म भाव को देखेंगे। 8वां घर उम्र का होता है, स्वास्थ्य का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्या का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। और ऐसे गुरु आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, आकस्मिक धन लाभ भी कराएंगे। पैतृक संपत्ति पाने के अगर कोई विवाद होंगे, उनको भी समाप्त करेंगे। और गुप्त विद्या या अध्यात्म की ओर अंततोगत्वा गुप्त ज्ञान आपके अंदर एक ललक जगेगी कि लाओ हम कोई गुप्त विद्या सीखें, कोई ऐसा मंत्र सीखें, कोई ऐसी जो है गुप्त अध्यात्म की बातें सीखें। ऐसी गुरु प्रवृत्ति जागृत करेंगे। लेकिन फिर भी गोचर में गुरु का 12वें पहुंचना, आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जन्मभूमि में नहीं मिलेगा। बाहरी क्षेत्रों में मिलेगा, विदेश में मिलेगा, जन्मभूमि से दूर मिलेगा। लेकिन ये 12, जब तक गुरु 12वें रहेंगे, 14 मई से 18 अक्टूबर तक, तब तक लगेगा कि यात्राएं व्यर्थ की गईं, या यात्राओं में शारीरिक कष्ट मिले, या आय कम हुई, खर्चे ज़्यादा हुए, ये स्थितियां बनेंगी। ऐसे में कर्क राशि वालों, आपको करना क्या है कि हर बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को सुबह केले में जल चढ़ा दे, तांबे के लोटे में जल ले लें, चने की दाल डाल लें, या पीला फूल डाल लें, या शुद्ध पिसी हल्दी जरा सी छिड़क लें।
और विष्णु भगवान को नमन करते हुए केले के पौधे पे पेड़ पे जल चढ़ा दे, देसी घी का दीपक जला दे। अपने मस्तक में केसर का या पीले चंदन का या हल्दी का टीका लगा ले। गौ माता को आटे की लोई में चने की दाल भीगी हुई गुड़ रख के लड्डू बना करके खिला दे। या हर गुरुवार को गौ माता को 2 पीले छिलके वाले केले धुल करके खिलाते रहें और अपनी अर्जी लगाते रहें। गुरुवार को हो सके तो पीपल में 1 लोटा जल चढ़ा दें और शाम को पीपल के नीचे गुरुवार को देसी घी का दीपक जला दें। ये जब आप कार्य करेंगे तो आप ईशान कोण पीपल के नीचे जब खड़े होना गुरुवार को जल चढ़ाने के लिए सुबह तांबे के लोटे से जल आप पीपल में चढ़ाइए, पीला फूल डाल लीजिए और ईशान कोण उत्तर पूर्व की ओर अपने मुख को करके जल चढ़ा दीजिए। किसी भी समय सूर्यास्त के बाद देसी घी का दीपक जला दीजिए। ईशान कोण उत्तर पूर्व की ओर मुख करके गुरु की अशुभता में कमी आएगी और गुरु तो अशुभ परिणाम कभी देते ही नहीं है। घर में मांगलिक कार्य कराएंगे, धार्मिक कार्य कराएंगे या मकान वाहन की व्यवस्था करवाएंगे तो कहीं न कहीं अच्छे कार्यों में ही गुरु खर्चा कराएंगे। लेकिन जब आय कम होती है और खर्च ज़्यादा सामने आ जाते हैं कि हमने प्लानिंग की कि हम ये मकान बनवा रहे हैं, 5 लाख रुपए खर्चा करेंगे और जब बनवाना चालू किया तो वो जो है बजट बढ़ के 10 लाख हो गया। तो ऐसी स्थितियां गुरु पैदा करते हैं। तो आय कम से कम उतनी होती रहे जितने गुरु व्यय कराने जा रहे हैं, जितना उसके लिए आप ये उपाय करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।